बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शेफ़ तौकीर हूँ। बिस्किट्स की बहुत सी वैराइटीज़ आपने मुख्तलिफ़ बेकरियों के ऊपर देखी होगी, लेकिन जब आप इसको घर में तैयार करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़ायक़ा, वो रिज़ल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते घर में, जो बेकरी के अंदर होते हैं। आपको आज मैं कोकोनट कुकीज़ बनाने की इतनी आसान और ओरिजिनल रेसिपी बताने जा रहा हूँ। कमर्शियल लेवल की रेसिपी है, निहायत आसान तरीके से बगैर ओवन के घर के अंदर ये तैयार हो जाएगी। इसको बना के आप सेल भी कर सकते हैं, घर में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। वीडियो को आपने फॉलो करना है, बारीकियों से देखना है, आखिर तक देखेंगे तो समझ आएगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बेहतरीन किस्म की कोकोनट कुकीज़ तैयार करने के लिए सबसे पहले बाउल के अंदर मैं घी शामिल कर रहा हूँ, आधा कप। आप यहाँ पे इसकी जगह पे शॉर्टनिंग या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर सिंपल बनास्पति घी जो है वो शामिल कर रहा हूँ, देसी घी भी शामिल हो सकता है। आधा कप घी है, आधा कप ही इसके अंदर पिसी हुई चीनी जाएगी, यानी पाउडर्ड फॉर्म के अंदर आपने चीनी इसमें शामिल कर देनी है। और चीनी शामिल कर देने के बाद इन दोनों चीज़ों को विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये एक क्रीमी सी शक्ल के अंदर आ जाना चाहिए। तो इसको अच्छे से यहाँ पे आपने मिक्स कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने इतना मिक्स करना है, इतना फेंटना है कि इस तरह से बटर क्रीम की तरह से अब इसकी जो सूरत हाल है वो हो चुकी है। तो 5 से 6 मिनट लगते हैं, इस तरह से हो जाता है। इसको आपने ओवर बीट भी नहीं करना। अब इसके अंदर जनाब मैं फूड कलर शामिल कर रहा हूँ, ऑरेंज। अगर देखें आप ओवन के अंदर इसको बेक कर रहे हैं तो आपको ये कलर अगर आप ना भी डालें तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप पतीले के अंदर तैयार करेंगे तो थोड़ा सा कलर इसमें ज़रूर डालेंगे, अच्छे सुनहरे कलर के लिए। साथ ही आधा कप इसके अंदर बुरादा शामिल करेंगे, खोपरा। ये देखें, नारियल का बुरादा इसको कहा जाता है, डेज़िकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है। तो आधा कप ही ये इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर आप देख लें, इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चुटकी के करीब यहाँ पे जाएगा। अगर चम्मच के हिसाब से देखें तो खाने की चम्मच का चौथा हिस्सा ये बेकिंग पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे, चीनी और घी के मिक्सचर के साथ तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपने ये विस्क इसके अंदर से निकाल देना है। और यहाँ पे अब मैदा इसके अंदर हमने शामिल करना है, 1 कप भर के। मेजरमेंट्स का आपने ख्याल रखना है, इसी तरह से शामिल करना है। 1 कप मैदा है, लेकिन इसको इसके अंदर छान के शामिल किया करें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, जो भी हों। ये देखें, ताकि इस तरह की जो इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह हों वो बाहर आ जाएँ। ये देखें, अब इसको मिक्स करेंगे स्पैचुला के साथ। देखें, स्पैचुला मैंने इसके अंदर से निकाल दिया। ये आपको थोड़ा-थोड़ा अभी बुरबुरा सा लग रहा है, खुश्क सा लग रहा है, तो इसको बाइंड करने के लिए इसके अंदर 2 चम्मच के करीब जो दूध है वो शामिल करेंगे और इसको मज़ीद मिक्स करेंगे। देखें जी, इस तरह का इसका एक बेहतरीन सा जो मिक्सचर है वो तैयार होना चाहिए। इसकी डो या बैटर, आप इसको जो भी कहना चाहते हैं, वो आपने तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा इसको आपने पतला नहीं कर लेना। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए कि आप इसको शेप दें तो इसको आसानी के साथ जो है वो शेप आनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से अब इसको तैयार कर लिया। जैसे अब हम इसको बेकरीज़ के अंदर कमर्शियली तैयार करते हैं, मैं आपको इसका वो भी तरीका बता देता हूँ। और घर में आप इसको कैसे बना सकते हैं, यानी शेप दे सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले वो तरीका बता देता हूँ कि जैसे इसको बेकरीज़ के अंदर हम तैयार करते हैं, तो टेबल के ऊपर इस तरह से थोड़ा-सा खुश्का जो है वो डस्ट करेंगे। मैदा या आटा जो भी मौजूद हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इस तरह से खुश्का नीचे लगा लेने के बाद इसको आपने फैलाना है टेबल के ऊपर इस तरह से। पहले हाथ की मदद से फैलाएँगे, अगर फिर बेलन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी मदद से भी इसको फैलाएँगे। देखें, इस तरह से कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर हल्का-हल्का सा थोड़ा-सा मैदा डाल के बेलन को सिर्फ़ इस तरह से इसलिए चलाना है ताकि इसके ऊपर सफाई आ जाए। जो उँगलियों के निशान हैं वो इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएँ। ये देखें, इस तरह से इसको सफाई दे के अब ये तैयार हो गया। आपने करना ये है कि किसी भी छुरी वग़ैरह की मदद से इस तरह इसके नीचे से छुरी को एक दफ़ा आपने गुज़ार लेना है, ताकि अगर ये नीचे चिपका हुआ हो तो वो सेट हो जाए, उतर जाए नीचे से, इस तरह से। अब यहाँ पे ये मेरे पास कुकी कटर है, मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं, बड़े छोटे। मेरे पास इस साइज़ का मौजूद है। ये इस तरह से बेकरीज़ के अंदर हम इनको तैयार करते हैं। ये देखें, इस तरह से बिछा लेने के बाद बड़ी आसानी के साथ एक साइज़ के, एक वज़न के आसान तरीके से जो बिस्किट हैं वो यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, कट जाते हैं और एक वक्त में यानी ढेर सारे तैयार हो जाते हैं। अगर आप कमर्शियली इसको बनाना चाहते हैं तो आपको ये बता रहा हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह से हमारे जो बिस्किट हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये देखिए,
अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, आपको पता भी होगा। जितना भी आपने जिस साइज़ का बिस्किट बनाना है उतना सा इस बैटर का पोर्शन ले लेना। ये देखें, इस तरह से इसको दबा के इसके क्रैक्स को ख़त्म करना है और इस तरह से इसको थोड़ा सा घुमाना है और थोड़ा सा प्रेस कर देना है। इस तरह से भी हमारे जो बिस्किट हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये होता है कि आपको मुश्किल पैदा होती है एक साइज़ के बिस्किट बनाने में, लेकिन अगर आप पहले वाला तरीका लगाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया है तो उससे परफेक्ट एक साइज़ के एक जैसे बिस्किट आपके तैयार हो जाएंगे। बाकी आपको जो भी आसानी लगे आप उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैं आधे उस तरीके से तैयार किए हैं और आधे इस तरीके से तैयार करूँगा। कढ़ाई को मैंने यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए प्री हीट किया है हाई फ्लेम के ऊपर। अब उठाएंगे ये कुकीज़ और इस कढ़ाई के अंदर इनको सेट करके रख देंगे। ये देखें, इस तरह से कढ़ाई के अंदर रख देंगे, ऊपर से इनको ढाँप देंगे और ऊपर कोई भारी चीज़ ज़रूर रखेंगे। फ्लेम इनका बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहना चाहिए और हाई तो बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और इनको पकने देंगे। यहाँ पर इनको बेक होने के लिए रखे हुए हमें 23 मिनट का वक्त जो है वो गुजर चुका है। 23 से 24 मिनट का वक्त गुजरा है। बीच में एक दफ़ा मैंने इनको चेक किया था, थोड़ा सा अभी इनको कलर नहीं आया था तो मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इनको और बेक होने दिया। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, माशाल्लाह से आप कलर देख सकते हैं कितना बेहतरीन इनको आया है कढ़ाई के अंदर। ओवन वाला ये कलर और ओवन वाली ये लुक है। यहाँ पे अभी इसको अंदर से बाहर निकालेंगे और जो हमारे पास अभी कच्चे बिस्किट हैं ये आप देखें, एक पूर मैंने पका लिया है, एक पूर कच्चों का है, इनको भी तैयार करते हैं और फिर फाइनल जो इसका रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखें, यहाँ पे हमारे बहुत ही बेहतरीन किस्म के कोकोनट कुकीज़ जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बग़ैर किसी ओवन के, बग़ैर ज़्यादा चीज़ों के जो कि आपके पास घर में मौजूद ना हो। आप कलर चेक करें कितना बेहतरीन नीचे से भी आया है, ऊपर से भी आया है। अब अगर तो आप इसको घर में तैयार करके खाना चाहते हैं तो ये आपकी कुकीज़ तैयार हैं, बेहतरीन तरीके से आप इनको एंजॉय करें। अगर देखें आप इनको सेल करना चाहते हैं तो मैं इनको जिस पैकिंग में सेल करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें, इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं। ये 3 डब्बे जो है ये पैक होंगे। 1 कप मैदे के साथ आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने कितने सारे कोकोनट कुकीज़ जो हैं वो यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे देखें, इस तरह से इसके अंदर पैकिंग होगी। टोटल जो मेरे गिनती के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 22 बिस्किट तैयार हुए थे, जिसमें से एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे 6 बिस्किट जो हैं वो आ रहे हैं। ये देखें, इस तरह से इनकी पैकिंग होती है। आपने इसी तरह से इनकी पैकिंग करनी है। बेकरीज़ में ख़ास तौर पे ये जो कोकोनट बिस्किट होते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बाकी बिस्किट्स की निस्बत। तो ये आप घर में तैयार करके बग़ैर किसी मशीन, बग़ैर किसी ओवन के कम बजट में भी ये काम आप शुरू कर सकते हैं घर से, बेकिंग का और कुकिंग का। ये देखें, इस तरह से आपने इन डब्बों के अंदर इनकी पैकिंग करनी है और आप इसको स्टेपलर के ज़रिए से यहाँ पे ये देखें सील कर सकते हैं। यहाँ आप अगर यहाँ पे चाहें तो टेप की मदद से भी इनको सील कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे माशाल्लाह से 3 डब्बे जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। 6-6 बिस्किट इनके अंदर आए हैं। यहाँ पे 3-4 बिस्किट बच भी चुके हैं, एक इनमें से मैंने खा भी लिया चेक करने के चक्कर में। तो ये देखें, ये एक डब्बा जो है 150 का आपका सेल होगा और आधो आध इसके अंदर जो है वो बचत आएगी, यानी जितना आपका खर्चा होगा उतनी ही बचत आएगी। अगर ये 500 के सेल होंगे तो 250 रुपया मेरा इनके ऊपर खर्चा हुआ है। तो आधो आध सेल है, घर के अंदर बना के आप इनको सेल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर पकड़ के और खाने में ये बेकरी को वाले टेस्ट से डबल टेस्ट होगा इनका इंशाल्लाह। आपको मैं एक बिस्किट यहाँ पे तोड़ के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भुलेखा ना रह जाए। यहाँ पे ये देखें, देखिए माशाल्लाह कितना क्रिस्पी और ज़बरदस्त ये बिस्किट हमारा बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल नरम नहीं होगा। अगर आपके ज़हन में हो कि ये नरम हो जाएगा, कढ़ाई में सही बेक नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।